सीएल है। अल्प काट देते हैं पूर्ण गुरु, लोग बच जाते हैं। तो हर चीज़ एक निश्चित है, व्यवस्था जो है ईश्वर की निश्चित है। सूरज जितना घूमता है एक जगह स्थिर रहता है, धरती घूमती है चारों ओर उसके, स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है। निश्चित है। आज से हजारों साल आगे का आप निकाल सकते हैं कि किस दिन सूरज किस समय उगेगा, सुबह उदय होगा, किस समय अस्त होगा। आप गणना करके पीछे का निकाल सकते हैं हजारों साल पहले का कि सूरज उस दिन कितने बजे उगा था, कितने बजे अस्त हुआ था। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि सब निश्चित है, ये बनी बनाई व्यवस्था है। तो जो तंत्र है ये एक व्यवस्था है, वो बनी बनाई व्यवस्था है। उस बनी बनाई व्यवस्था को जब हम समझ लेते हैं तो फिर हम चीज़ों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। चीज़ों को केवल समझना है, आपका सिर्फ इतना ही काम है, चीज़ों को समझना है एक भाव से जुड़ के। जिस भाव से जुड़ के चीज़ों को समझोगे, वस्तुएं चीज़ें उसी भाव से आपके अंदर आएंगी और वैसा ही प्रभाव देंगी। अगर आपने खराब भाव से कोई चीज़ समझने की कोशिश की तो जो एनर्जी आपके पास आएगी वो खराब हो जाएगी। अच्छे भाव से कोई चीज़ समझने की कोशिश की तो जो एनर्जी आपके पास आएगी वो एनर्जी वही है जो खराब सोच वाले के पास जा रही है, और वही एनर्जी वही है जो अच्छी सोच वाले के पास आ रही है। उसके पास आकर के एनर्जी अच्छा काम करेगी। एनर्जी का कोई दोष नहीं, ऊर्जा का कोई दोष नहीं। जनरेटर से बिजली बन रही है, चाहो तो हीटर जला लो, गर्म कर लो, और चाहो तो एसी चला लो, ठंडा कर लो। अभी तो आपके ऊपर है। वहाँ से तो ऊर्जा वही बन रही है, चाहे पंखा चला लो, चाहे कूलर चला लो। आपको तय करना है कि क्या करना है, करना है कि ठंडा करना है। हरि ओम श्री। तो आपको समझना है कि करना क्या है। नियत हमारी जो है जैसी होती है, जैसी नियत होती है, सृष्टि वैसे ही काम करती है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मनुष्य योनि में कर्म स्वतंत्रता है, आपको कर्म करने की छूट है। लेकिन भोगने में आप परतंत्र हैं, आप उससे नहीं बच सकते। करने में छूट है, भोगने में परतंत्र है। तो करने में क्या छूट है? जो इच्छा करियो मन माही, बस वही चालू। लेकिन भोग तय हो जाएंगे। तो कैसे भोग तय होते हैं? कर्म 9 प्रकार के कहे गए, लेकिन 3 प्रकार पे आप सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा अपना। मनसा वाचा कर्मणा। यकृत कारित अनुमोदित, और 3 मिला लो 6 हो गए। भोग ना बने इसके लिए 6 प्रकार के कर्म तो आप जोड़ ही लो, ज़्यादा अच्छा है। 3 कम हो जाएंगे, 6 जोड़ो। मनसा वाचा कर्मणा और कृत कारित अनुमोदित। मनसा मतलब मन में सोच भी लिया कि कल इसको मिल जाए तो इसका ये कर देंगे, भगवान कह रहे ये मर जाए, ऐसा आ गया भाव, आपका भोग तय हो गया। मन में आपने सोचा, केवल आपने सोचा कल इसको तो हम मारेंगे पटक के, कुछ भी हो जाए। भले सवेरे होते होते जो सो के उठो, अरे छोड़ो हटाओ मरने दो, लेकिन आपने जो सोचा है रात में उसका भोग तो तय हो गया।
भले आपने उसको नहीं मारपीट की। तो मन में आया, उसका भी भोग है। वाचा, बोल दिया तो भी भोग है। जब मन में सोचा उसका आ गया तो आगे तो बहुत भोग है। कर्मणा, कर दिया, हाँ, तो भी भोग है। और कृतकार्यता अनुमोदित, अनुमोदन कर दिया किसी का, किसी ने कहा उसको जाके तो हम आज मार ही देंगे, तो आपके तो बहुत अच्छा है, मारो सारे, बदमाश है, आपने बोल दिया, आपका ही भोग तय हो गया उसके साथ में। या कोई मार के आया किसी को, उसने कहा तो इसको सारे को कूट आए, बहुत लूट लाए इसको, आपने कहा बहुत अच्छा किया, वो आपका ही भोग साथ में तय हो गया। अनुमोदन कर दिया आपने, हैं? या किसी से करा दिया, बुला के जाओ, हम तो नहीं, हमारा चेहरा आ जाएगा, तुम जाओ ये कर डालो, इसको कर दिया, आपका भोग तय हो गया। यही तंत्र में है। आप अगर किसी का बुरा करते हो तो फिर आपका भोग तय हो गया। माँ किसी को सुधारने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए थप्पड़ मारती है, उसका भोग नहीं बनता, वो सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। तब कैसे करती थी यशोदा मैया? बांध देती थी भगवान श्री कृष्ण को, वो ओखली में बांध देती थी, पेड़ में बांध देती थी, शरारत करते थे वो, तो उससे भोग थोड़ा ना बन गया, वो तो सुधारने के लिए करती थी कि अपने लाला को कैसे हम जो है सुधारें। और लाला है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे, तो कुटते पीटते रहते थे, अपनी लीला करते रहते थे, तो उससे भोग नहीं बनता। आप किसी को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई टीचर है, हाथ लाल कर देता था बचपन में, तो उससे भोग नहीं बनता है, क्योंकि आपके भलाई के लिए कोई प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नीयत क्या है, ये बड़ी चीज़ है। एक आदमी लूट रहा है किसी को, लूट के गोली मार के लूट लेता है, चूरा मार के, उसका भोग बन गया। लेकिन वहीं एक आदमी, एक पुलिस वाला या कोई अच्छा आदमी, वो गोली मार के बदमाश को मार देता है, बचा लेता है किसी महिला को, उसको सरकार पुरस्कार देती है। सूक्ष्म जगत में भी उसका भोग नहीं बनता। उसकी नीयत है, बचाने की नीयत है। जहाँ बचाने का काम करते हैं उसमें कुछ होता है। सेना हमारी है, फौज हमारी खड़ी है सीमाओं पर, कभी युद्ध हो, बाबा कह रहे कि युद्ध नहीं हो, फिर भी कभी युद्ध होते हैं, पागलों के कारण हो जाते हैं, तो गोली चलाने वाले इधर से सैनिकों को कोई भोग नहीं बनता, किसी को भोग नहीं बनता। अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए भोग नहीं बनता। भाव, नीयत है। तो आपकी जो नीयत है, नीति है, वो ज़्यादा मैटर करती है। यही तंत्र में है। आप बचाने का काम करते, बचाने में कोई संहार हो रहा है, दिन भर करते रहते हैं बैठे बैठे, रोजे हो जाते लाखों करोड़ों की संख्या में संहार, तो उसका क्या करेंगे? भोग थोड़े ना, उसका पुण्य है, वो पुण्य है। कोई आदमी मर रहा है, डॉक्टर बचा रहा है, तो पुण्य है ना उसको। नहीं, वो तो अपराधी है, उसको नहीं बचाना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो तो इलाज करेगा। अपराधी हो, चाहे वो जज साहब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो तो धर्म है उसका बचाना। तो ऐसे बचाने वाला बड़ा है, माना गया है, उसका भोग नहीं बनता बचाने में।